अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके साथ आज ब्रोस्ट की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करेंगे। परफेक्ट क्रिस्पी जूसी टेंडर सा ये ब्रोस्ट बनेगा। ज़बरदस्त सी इसकी मैरिनेशन होगी, अंदर तक ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। इस रेसिपी को फॉलो करेंगे आप तो आपका जो ब्रोस्ट है वो बिल्कुल बाय जैसा बनेगा और रेसिपी भी बहुत ईजी है, तो आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को वीडियो की मिलती रहें। इसके लिए 1.5 केजी का चिकन लिया है और मिक्स पीस है इसके अंदर। तो अब सबसे पहले इसका जो मेन स्टेप है वो हम कर लेंगे, यानी इसकी ब्राइनिंग कर लेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें पानी डाल देना है और इतना पानी ज़रूर डालें कि इसमें डिप हुए हों। साथ ही 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर जो होता है वो डाला है हमने। तो उसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। ये स्टेप आप ज़रूर करें, इससे ये होगा कि जो चिकन होता है वो अंदर तक टेस्टी भी हो जाता है और उसमें अगर कोई ब्लड वगैरह भी होता है तो वो भी निकल जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसके अलावा फ्राइड चिकन की आप कोई और रेसिपी भी ट्राई करें तो उसमें ये स्टेप ज़रूर कर लें। तो अब इसको हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से इस पानी में रहने देंगे। चिकन की ब्राइनिंग यहाँ पर हो गई है, तो अब इसको देखिए अच्छे से हमने 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेना है। उसके बाद इसको हम खुश्क कर लेंगे, यानी इसका पानी जो है हमने सारा खुश्क कर लेना है। तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए किसी छन्नी पर रख कर इसको खुश्क कर लेंगे। तो ये स्टेप आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। तो अब इसके लिए मैरिनेशन तैयार कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर डाल रहे हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अदरक का पेस्ट हम नहीं डाल रहे, सिर्फ लहसुन पेस्ट ही डालेंगे। साथ ही इसके 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, 1 लेमन जूस डालेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस जाएगी, 1 पिंच इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही इसके अंदर लास्ट में हम लोगों ने सिरका डाल देना है 1 टेबलस्पून और इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाला है, तो नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर ऐड नहीं कर रही, लेकिन अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी ये मैरिनेशन तैयार हुई है, अच्छी थिक सी देखें ये। तो अब जो चिकन है वो उसके अंदर डाल देंगे और चिकन को हमने देखें अच्छे से खुश्क कर लिया था। अब इस सारे मसाले को अच्छे से चिकन पर लगाना है। सारे पीसेस पर मसाले को अच्छे से लगाएं ताकि मसाला जो है अंदर तक पीसेस के चला जाए और अच्छी ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आए। आप लोग यहाँ पर मसाले को टेस्ट करें, मसाला जो है थोड़ा सा तेज़ लगना चाहिए। जब उसकी कोटिंग करेंगे तो वो अच्छे से उसके ऊपर उसका टेस्ट भी आएगा और वो बैलेंस भी हो जाएगा कोटिंग से। इसको अब हम लोग ओवरनाइट के लिए मैरिनेशन के लिए रख रहे हैं। आप लोगों के पास टाइम कम हो तो 1.5 से 2 घंटे ज़रूर रखें। आप लोग इसको जितना मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा आएगा। तो टाइम हो तो ज़रूर इसको आप लोग ओवरनाइट रखें। अब इसके लिए यहाँ पर जो उसकी कोटिंग है वो तैयार कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर मैदा लिया है, तकरीबन हाफ़ केजी ये मैदा है और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून नमक और साथ ही काली मिर्च का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। नॉर्मल मैदा जो होता है वही लिया हमने, बाहर भी सेम इसी से ही कोटिंग की जाती है। तो अब 1 बाय 1 कर इसमें पीस डालेंगे और इस तरह से देखें दबा-दबा कर इसके ऊपर ये मैदा लगाना है। 2 से 3 दफ़ा हम लोग इसको इसी तरह से करेंगे और मैदा लगाने के बाद इसको एक्स्ट्रा इससे निकाल लेंगे। यहाँ पर अब नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो लिया है, गरम नहीं लेना आपने, नॉर्मल जो हो टैप वाटर, ठंडा भी ले सकते हैं। अब इसमें इस चिकन को डिप करेंगे और आप देखें जो कोटिंग हमने इसके ऊपर की है वो बिल्कुल लगी हुई है, उतरी नहीं है पानी में जाकर। पानी में सिर्फ इसको एक दफ़ा ही डिप करना है। तो अब इसको दोबारा से इस मैदे के अंदर डालकर अच्छे से दबा-दबा कर कोट करेंगे। ये कोटिंग लास्ट कोटिंग है तो इसलिए आपने दबा-दबा कर इसको अच्छे से करना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से फ्लेक्स बने। कोटिंग करने के बाद जो है हमने इसको फ़ौरन से फ्राई करना है, इसको हमने रखना नहीं है, ना ही फ्रिज में, क्योंकि रखने से ये होगा कि जो चिकन का पानी होता है वो निकलेगा और ये कोटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको फ़ौरन ही फ्राई करना होता है। इस दौरान आप लोगों ने ऑयल को गर्म होने के लिए रख देना है
आप इन बातों का ख़्याल रखेंगे तो अच्छा क्रिस्पी सा ब्रोस्ट घर में बना सकेंगे, बिल्कुल बाहर जैसा। लास्ट में इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा आपने है ना वो उतार लेना है। उससे ये होगा कि ये ऑयल में जाकर ऑयल ख़राब भी नहीं होगा और बिल्कुल अच्छा क्रिस्पी सा ये ब्रोस्ट बनेगा। तो देखें कितनी अच्छी सी यहाँ पर कोटिंग हुई है। यहाँ पर एक और टिप भी शेयर कर रही हूँ जिससे जो ब्रोस्ट होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। यानी कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उनके ब्रोस्ट पर बाई जैसा टेक्सचर नहीं होता, तो उसकी एक ही वजह होती है कि जो मैदा होता है, एक पीस डालने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा-सा ये मिक्स सा हो जाता है, गीला इसके अंदर गीला खुश्क। तो आपने यहाँ पर मैदे को 2-3 पीस डालने के बाद छान लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसको छाना है और देखिए छानने के बाद ये इस तरह से देखिए मैदे के जो अंदर गीला होकर वो इकट्ठा सा हो गया है, तो ये आप लोगों ने अलहदा कर देना है। उसके बाद जब आप लोग दोबारा इसके अंदर पीस को कोट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो कोट होगा। तो अब यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था तो फ्लेम को दोबारा से लो टू मीडियम कर देना है। बहुत गर्म तेल में आपने नहीं डालना और ना ही ठंडे में। अब ऑयल के अंदर चिकन के पीस डाल देंगे। ठंडे में डालेंगे तो कोटिंग जो होगी वो उतर जाएगी और गरम में डालेंगे तो एकदम से वो डार्क हो जाएगा। और डालने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएँगे ताकि जो इसकी कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ी देर बाद अब इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। एक साइड से इसको तकरीबन हम लोगों ने 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है। अब साइड को चेंज कर कर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और पकाएँगे। अब यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर कर भी पकाएँगे। कवर करने से ये होगा कि जो चिकन होगा वो अंदर तक जो है सॉफ्ट हो जाएगा। सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। आप देखिए ऑयल में जाने के बाद इसका ब्लड जो है बिल्कुल भी नहीं निकला क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले ही सिरके और नमक के पानी में डिप कर लिया था, तो उससे जो चिकन था वो बिल्कुल अच्छे से जो हो गया था साफ़। तो अब देखें चिकन जो है दोनों साइड से फ्राई हो चुका है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। लास्ट के 1 मिनट हम लोग फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो अब देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, तो इनको ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी जो हैं वो भी सब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन ब्रोस्ट देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ज़बरदस्त सा बना है, बिल्कुल बाहर जैसा। इस रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो बिल्कुल अच्छा बाहर जैसा और टेस्टी मज़ेदार सा भी बनेगा, क्रिस्पी भी होगा और ईज़ी रेसिपी भी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बनाएँ और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। इस रेसिपी को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।